नमस्कार दोस्तों, कोटा के एरियर में पेश आज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ओम प्रकाश संधू। हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे। हमने जहाँ लास्ट छोड़ा था वो है विश्व का जनसंख्या वितरण। विश्व का जनसंख्या वितरण यहाँ छोड़ा था, तो हम इसी टॉपिक से वापस शुरू कर लेते हैं। विश्व का जनसंख्या वितरण। आगे बात सुने, हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे। अध्याय 3 में हमने विश्व का जनसंख्या वितरण पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो हम वापस शुरू से पढ़ लेते हैं इसको, है ना। देखो 2013 के अनुसार जो विश्व की जनसंख्या है वो है 7 अरब 14 करोड़। 7 अरब 14 करोड़। जो विश्व की जनसंख्या वो कितनी है? 7 अरब 14 करोड़। अर्थात 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या है ना, वो 7 अरब 14 करोड़ है। अर्थात 714 करोड़ बोल दो, 714 करोड़। यानी पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 714 करोड़ है। किसके अनुसार? 2013 के अनुसार। कब के अनुसार? तो 2013 के अनुसार। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान पाया जाता है। तो जनसंख्या का वितरण क्या है? असमान है। जनसंख्या का वितरण क्या है? असमान वितरण है। अर्थात जो 714 करोड़ जनसंख्या है वो विश्व के सभी 7 महाद्वीपों में समान रूप से वितरित नहीं है। अर्थात किसी महाद्वीप में जनसंख्या अधिक है तो किसी महाद्वीप में कम है, और कोई ऐसा भी महाद्वीप है जिसमें प्राय लोग निवास ही नहीं करते हैं, अर्थात वह जनसंख्या है ही नहीं, या है तो ना के बराबर है, या नहीं के बराबर है। तो इसका मतलब है जनसंख्या का जो वितरण है वो समान है। जनसंख्या का वितरण कैसा है? ये समान है। अब देखो विश्व के 7 महाद्वीप है। विश्व के महाद्वीप कितने हैं? विश्व के 7 महाद्वीप है। विश्व के महाद्वीप कितने हैं? तो विश्व के 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीप कौन कौन से? देखो, पहला आता है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिण अमेरिका, छठा ओशिनिया, और 7वां है अंटार्कटिका। 7वां कौन सा? अंटार्कटिका। तो मैंने आपको बताया था विश्व के 7 महाद्वीप है। ये 7 अरब 14 करोड़ जो जनसंख्या है ये विश्व के सभी महाद्वीपों में समान रूप से वितरित नहीं है। किसी महाद्वीप में ये जनसंख्या अधिक है तो किसी महाद्वीप में ये जनसंख्या कम है। तो अब आप अगर अध्ययन करो तो जो विश्व की जनसंख्या है वो अगर सबसे ज्यादा है तो एशिया महाद्वीप में। विश्व की जनसंख्या अगर सबसे कहीं ज्यादा है तो किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर कोई सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, आपसे पूछ ले विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो विश्व का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो एशिया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा महाद्वीप है? एशिया है। कौन सा महाद्वीप है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो एशिया। कौन सा है? एशिया। अर्थात अगर सबसे ज्यादा किसी महाद्वीप में जनसंख्या निवास करती है तो एशिया महाद्वीप में निवास करती है, और एशिया महाद्वीप में जो निवास करती है वो 60.27, यानी ऐसे मान लो लगभग 60.5% जनसंख्या निवास करती है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। अर्थात 60.27% जनसंख्या जो निवास करती है वो एशिया महाद्वीप में करती है। मैंने क्या पिछले वीडियो में आपको यूरोप बता दिया था, वो इसकी वजह से बता दिया क्योंकि मैंने वो महासमूह के अनुसार बता दिया था। किसके समूह अनुसार? महासमूह या जनसमूह के अनुसार। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो है एशिया की, और 2 नंबर पे आती है अफ्रीका महाद्वीप की। 2 नंबर पे कौन सा महाद्वीप की आती है? अफ्रीका महाद्वीप की। तो दूसरे स्थान पे कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है एशिया में। कितनी परसेंट? लगभग 60.5%, अर्थात 60.27% जनसंख्या वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। कितनी परसेंट? 60.27% जनसंख्या। ये 2013 का अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम सारे आंकड़े। 3 नंबर पे यूरोप आता है।
4 पे उत्तरी अमेरिका आता है, 5 पे दक्षिण अफ्रीका आता है, 6 में ओशिनिया आता है, 7 पे अंटार्कटिका आता है। देखो अंटार्कटिका में क्या है, जनसंख्या निवास नहीं करती है, अंटार्कटिका में जनसंख्या निवास नहीं करती है, अर्थात जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये जनविहीन महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है, ये जनविहीन महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है, जनविहीन महाद्वीप है, अर्थात यहाँ जनसंख्या या लोग निवास नहीं करते हैं, या जनसंख्या या लोग निवास नहीं करते हैं, या वैज्ञानिक है वो प्रशिक्षण करते हैं, वैज्ञानिक प्रशिक्षण करते हैं, इसलिए इसे वैज्ञानिकों का महाद्वीप कहा जाता है, वैज्ञानिकों का महाद्वीप कहा जाता है, या विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है, साइंस विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो एशिया में। और अगर आपसे पूछ ले सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो सबसे जो कम निवास करती है वो निवास करती है ओशेनिया। सबसे कम कहाँ निवास करती है, तो सबसे कम निवास करती है वो ओशेनिया में करती है। सबसे कम कहाँ निवास करती है, ओशेनिया। ओशेनिया देखो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, माइक्रोनेशिया है, पोलिनेशिया है, मोलिनेशिया, ये क्षेत्र है, ये 5 क्षेत्रों के सम्मिलित भाग को ओशेनिया कहा जाता है। 5 भागों या 5 क्षेत्रों के सम्मिलित भाग को क्या कहा जाता है, ओशेनिया कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में, 2 नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप में, 3 पे यूरोप, 4 पे उत्तरी अमेरिका, 5 में दक्षिण अमेरिका, 6 में ओशेनिया, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये जनविहीन महाद्वीप है, अर्थात यहाँ लोग या जनसंख्या निवास नहीं करती है। आगे बात सुन, अब बताओ एक साइड है एशिया जिसमें कितने परसेंट लोग निवास करते हैं, 60.27%, और एक तरफ है ओशेनिया जिसमें कितने परसेंट लोग निवास करते हैं। अब देखो ओशेनिया, तो ये है ना विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, जनसंख्या वाला महाद्वीप। अगर आपसे पूछ ले विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व में जो न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो ओशेनिया है। कौन सा महाद्वीप है, ओशेनिया। अर्थात विश्व में अगर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है तो वो ओशेनिया में करती है। कहाँ निवास करती है, ओशेनिया में। अगली बात समझे, तो विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो ओशेनिया है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो एशिया है। आप देखो जो सबसे ज्यादा एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 पे यूरोप। ध्यान रखना उसमें मैंने क्या है यूरोप बता दिया था, वो किसके अनुसार बता दिया था, मैंने बता दिया था जन समूह या महासमूह के आधार पे। जबकि सबसे ज्यादा एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 पे यूरोप, 4 पे उत्तरी अमेरिका, 5 पे दक्षिण अमेरिका, 6 पे ओशेनिया, और अंटार्कटिका एक जनविहीन महाद्वीप है, अर्थात यहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है, या ना के बराबर निवास करती है 1-2 व्यक्ति। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया 60.27, और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ओशेनिया, इसमें कितनी निवास करती है, मात्र आधे % निवास करती है, अर्थात 0.53% जनसंख्या निवास करती है। ओशेनिया में कितनी, 0.53% जनसंख्या निवास करती है। अब इधर देखो ध्यान से सुनना, एक साइड है एशिया, और जो एशिया में जनसंख्या निवास करती है वो करती है लगभग 60.5%, और एक साइड ओशेनिया है जिसमें लगभग जनसंख्या निवास करती है आधा %। अब इन दोनों की तुलना करो, इन दोनों की तुलना करो, इन दोनों की तुलना करने पर हमें यह पता चलता है कि विश्व के महाद्वीपों में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान पाया जाता है। विश्व में महाद्वीपों में जो जनसंख्या का वितरण है वो कैसा पाया जाता है, असमान पाया जाता है। अगली बात समझने, तो अब इससे हमें स्पष्ट हो गया कि जो जनसंख्या का वितरण है वो वितरण कैसा है, असमान वितरण है। आगे देखो, तो आपसे पूछे विश्व की जनसंख्या 2013 के अनुसार 7 अरब 14 करोड़। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया, कितनी, 60.27। सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ओशेनिया, कितनी, 0.53%। और जनविहीन महाद्वीप अंटार्कटिका, अर्थात वहां ना के बराबर जनसंख्या निवास करती है। ये तो हो गई महाद्वीपों के संदर्भ में बात। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे देश के संदर्भ में बात, या देशों के संदर्भ में बात। हमने महाद्वीपों के संदर्भ में भी चर्चा कर ली, अब जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे देश के संदर्भ में चर्चा। किसके संदर्भ में, देश, यानी किस देश में जनसंख्या ज्यादा है, किस में कम है, किस में नहीं पाई जाती है, किस में ज्यादा पाई जाती है। अब देखो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश,
अगर आपसे पूछ ले कि किस महाद्वीप में सर्वाधिक पाई जाती है, तो एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में सबसे कम पाई जाती है, तो ओसेनिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? ओसेनिया महाद्वीप में। अगर आपसे ऐसा पूछ ले विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में पाई जाती है, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो है चीन। कौन सा है? चीन। और जो चीन की जनसंख्या है वो है 1 अरब 35 करोड़। 1 अरब 35 करोड़। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला अगर कोई देश है तो वो देश है चीन। और चीन की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो है 1 अरब 35 करोड़। 1 अरब 35 करोड़। और जो ये आंकड़े बता रहा हूं मैं 2013 के बता रहा हूं। विश्व में ये 2000 आंकड़े 13 वाले दे रखे हैं, भारत में दे रखे 11 वाला 13वें पार्ट में। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की। चीन के बाद नंबर आता है भारत का। चीन के बाद किसका नंबर आता है? भारत का। और जो भारत की जनसंख्या वो 1 अरब 27 करोड़। 27 करोड़। 2 नंबर पे किसका स्थान आ गया? भारत का। 1 नंबर पे किसका आ गया? चीन का। 3 नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आता है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का। फिर आता है ब्राजील का। फिर किसका आता है? ब्राजील का आता है। तो अगर आपसे पूछ ले, पिछली बार यही प्रश्न पूछा गया था कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पिछली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में यही प्रश्न पूछा गया था। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो चीन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। चीन की जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ के आसपास है। कितनी? 1 अरब 35 करोड़ के आसपास है। और जो भारत है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। किसके बाद? चीन के बाद। सारी बातें सुनना, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी घुमा के पूछ सकते हैं, कैसा भी प्रश्न आ सकता है। क्योंकि वो एग्जाम हॉल इस प्रकार का मतलब एक सेंटर या माहौल होता है कि वहां व्यक्ति आते हुए भी भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश वो है चीन, 1 अरब 35 करोड़। 2 नंबर पे भारत, अर्थात भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। किसके बाद? चीन के बाद। चीन के बाद। तीसरा स्थान यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। चौथा स्थान इंडोनेशिया का। 5वां स्थान ब्राजील का। 5वां स्थान ब्राजील का। तो भारत में जो जनसंख्या का स्थान है वो दूसरा स्थान है। किसके बाद? चीन के बाद। चीन का प्रथम है, दूसरा भारत का। ये 2 ज्यादा याद रखना, ठीक है। अब इसके आगे अध्ययन करते हैं इसी में। तो देखो, तो अब आपने ये देख लिया कि देशों के अनुसार जो जनसंख्या है पाई जा रही है, जो देशों के अनुसार जो जनसंख्या पाई जा रही है ये भी असमान है। अर्थात जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का? असमान है। अर्थात एक और चीन है, एक और चीन है जहां बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, अर्थात सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो दूसरी तरफ अर्जेंटीना है, पेरू है, साइबेरिया है। इन क्षेत्रों में न के बराबर जनसंख्या रहती है, न के बराबर जनसंख्या रहती है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में। तो कई क्षेत्र ऐसे भी है जिनमें जनसंख्या न के बराबर रहती है। मैं बताया था अर्जेंटीना आपको, पेरू है, इक्वेडोर है, इनमें न के बराबर जनसंख्या पाई जाती है। उष्ण है, शीत है, या मान लो शीतोष्ण मरुस्थल है। इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का मतलब जो वितरण है वो असमान है, एक और ज्यादा तो एक और कम। तो ये वितरण देखो देशों के अनुसार भी असमान हो गया, नहीं हो गया? देशों के अनुसार भी ये वितरण असमान हो गया। अब आगे देखो, विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राष्ट्र, इस टॉपिक को थोड़ा समझना। जो विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राष्ट्र है, जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राष्ट्र है, उन बड़े राष्ट्रों में यानी वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़े हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़े, लेकिन उनमें जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? जनसंख्या उनमें कम पाई जाती है, जनसंख्या उनमें कम पाई जाती है।
आगे बात समझे, जनसंख्या उनमें क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। क्षेत्रफल उनका बड़ा है, क्षेत्रफल उनका बड़ा है, लेकिन जनसंख्या उसमें कम पाई जाती है, यह कम निवास करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसके बाद आएगा जनसंख्या वितरण, तो उसमें बताएंगे आपको ऐसा क्यों है। ठीक है, तो विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राष्ट्र है वहां जनसंख्या कम पाई जाती है, वहां जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राष्ट्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राष्ट्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। आपको एक उदाहरण ऐसा भी मिलेगा कि समझना इस बात को तरीके से, कि जो देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं वहां जनसंख्या कम पाई जाती है, वहां जनसंख्या कम पाई जाती है। आगे बात में एक तो ये मिला, दूसरा ये मिलेगा कि जो देश क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, जो देश क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है वह जनसंख्या आपको क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। ऐसा क्यों, तो मैंने बता दिया, ऐसा इसके बाद वाली क्लास आएगी उसमें हम अध्ययन करेंगे, जिसमें जनसंख्या घनत्व आएगा उसमें अध्ययन करेंगे। तो अब आपको पता चला कि बड़े राष्ट्रों में कम जनसंख्या, छोटे राष्ट्रों में अधिक जनसंख्या, छोटे राष्ट्रों में अधिक जनसंख्या। तो बताओ क्या जनसंख्या का वितरण समान है? नहीं है, यहाँ भी जनसंख्या का वितरण समान नहीं है, अर्थात यहाँ भी जनसंख्या के वितरण में असमानता देखने को मिलती है, यहाँ भी जनसंख्या के वितरण में असमानता देखने को मिलती है। आगे बात सुनने, ये एक चीज और देखो इसके बाद, जो विकासशील राष्ट्र है, जो कैसे राष्ट्र है, विकासशील है अर्थात विकसित नहीं है, जिन्होंने अपना विकास पूर्ण नहीं किया है, इसमें दो फैक्ट ध्यान रखना। जो विकासशील राष्ट्र है उसकी जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, जो राष्ट्र विकासशील है उसकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, अधिक है। आगे बात सुनना, जो राष्ट्र विकासशील है उसकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या, अधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है तो वह जनसंख्या भी अधिक मिलेगी, तो वह जनसंख्या भी क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। तो विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है तो वहां जनसंख्या भी क्या मिलेगी, जनसंख्या भी अधिक मिलेगी। तो जनसंख्या वृद्धि दर के साथ साथ यह जनसंख्या भी क्या है, अधिक है। आगे बात हमें वापिस समझना इस चीज को, जो विकासित राष्ट्र है, डेवलपमेंट में पीछे रह गए हैं, जिनका डेवलपमेंट अभी पूर्ण नहीं हुआ है, विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आ रहे हैं, उन राष्ट्रों की जनसंख्या वृद्धि दर अर्थात पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है, जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है। तो जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है तो वहां की जनसंख्या भी क्या है, आप बताओ, तो वहां की जनसंख्या भी ज्यादा है। तो विकासशील राष्ट्रों में या विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर के साथ साथ जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है, अधिक निवास करती है। आगे बात में दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ है विकसित राष्ट्र, विकसित राष्ट्र। तो विकसित राष्ट्र देखो, विकसित राष्ट्रों की क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर कम है, विकसित राष्ट्रों की क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर कम है, विकसित राष्ट्रों की जनसंख्या वृद्धि दर कम है। तो विकसित राष्ट्रों की अगर पॉपुलेशन ग्रोथ लो है, जनसंख्या वृद्धि दर कम है, तो वहां जनसंख्या भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी, जनसंख्या भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। आगे बात समझ, जनसंख्या भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो इसका मतलब यह है विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक के साथ साथ वहाँ जनसंख्या भी क्या करती है, अधिक निवास करती है। दूसरी तरफ विकसित राष्ट्र है, अर्थात जिन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर लिया, जिनका मानसिक स्तर बहुत उच्च है, वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कम है, वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कम है। तो वहाँ की अगर जनसंख्या वृद्धि दर कम है तो वहाँ जनसंख्या भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी, जनसंख्या भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। आगे बात समझ, तो विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक, उसके साथ साथ जनसंख्या भी अधिक। विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या की वृद्धि दर कम, उसके साथ साथ जनसंख्या भी कम। तो ये देख लो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन 1 अरब 35 करोड़, दूसरा भारत 1 अरब 27 करोड़, तीसरा USA, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राज़ील। और विश्व के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राष्ट्र है वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है,
और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राष्ट्र है, वहाँ भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। ऐसा नहीं है कि बड़े राष्ट्रों में जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक तुलनात्मक अध्ययन है, परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कुछ राष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े होने के बावजूद भी वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है, और कुछ राष्ट्र ऐसे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे फिर भी वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगली बात में इसके साथ साथ ये भी देखने को या परिप्रेक्ष्य में देखने पर पता चलता है कि जो विकसित राष्ट्र है वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है, तो जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है तो वहाँ की जनसंख्या भी क्या है, ज़्यादा है। दूसरी तरफ विकसित राष्ट्रों की जनसंख्या वृद्धि दर कम है तो उसके साथ साथ जनसंख्या भी कम है। अगली बात में इसके आगे अध्ययन करते हैं। देखो इसके आगे अध्ययन करते हैं विश्व का जनसंख्या वितरण। अब बताओ, आपसे कोई पूछ ले विश्व का जनसंख्या वितरण समान है या असमान, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, आपका उत्तर रहेगा असमान है। विश्व का जनसंख्या वितरण क्या है, असमान है। विश्व का जनसंख्या वितरण क्या है, असमान है। अगली बात में तो अब जब विश्व का जनसंख्या वितरण असमान है तो लगभग एक समान तो है नहीं, तो लगभग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो यह जो आपकी बुक्स में बांट रखा है उसको 4 भागों में बांट रखा है। विश्व को मैं लिख देता हूं पूरी बात, विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से निम्न या 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। अर्थात जो विश्व का जनसंख्या वितरण है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। अगली बात में विश्व के जो जनसंख्या वितरण है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो विश्व के जनसंख्या वितरण को 4 भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से, यहाँ तक आपको समझ में आया तो उसके आगे देखते हैं। देखो विश्व का जनसंख्या का वितरण कैसा मिलेगा, असमान मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे परिवारों में भी समानता नहीं मिलती, तो विश्व में कैसे मिलेगी। विश्व को जनसंख्या दृष्टि से निम्न भागों में बांट सकते हैं या 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, तो विश्व के जनसंख्या वितरण को 4 भागों में बांट सकते हैं। विश्व के जनसंख्या वितरण कितने भागों में बांट सकते हैं, विश्व के जनसंख्या वितरण को कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में या निम्न भागों में, एक ही बात है वो। 4 भाग कौन कौन से, पहला सघन जनसंख्या वितरण, दूसरा है सामान्य जनसंख्या वितरण, तीसरा है विरल जनसंख्या वितरण, चौथा है अति न्यून जनसंख्या वितरण। अगली बात में तो विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भाग कौन कौन से, पहला है सघन जनसंख्या वितरण, दूसरा है सामान्य जनसंख्या वितरण, तीसरा है विरल जनसंख्या वितरण, चौथा है अति न्यून जनसंख्या वितरण। अति न्यून जनसंख्या वितरण। तो पहले का अध्ययन करते हैं हम सघन जनसंख्या वितरण। सघन जनसंख्या वितरण, अब आपको ये 4 भाग याद हो गए मेरे हिसाब से। पहला सघन, जहाँ ज़्यादा, यहाँ सामान्य पाई जाती है, यहाँ कम पाई जाती है और यहाँ ना के बराबर पाई जाती है। यहाँ अत्यधिक जनसंख्या, यहाँ सामान्य रूप से जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ कम पाई जाती है और यहाँ ना के बराबर पाई जाती है या निवास करती है। तो अगर आपसे पूछ ले विश्व के जनसंख्या वितरण को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 4 भागों में। पहला सघन, दूसरा सामान्य,
तीसरा विरल, चौथा अति न्यून। कौन सा? अति न्यून। आगे बात समझ में। तो अब आप ये देखो, पहला पढ़ रहे हैं हम सघन। पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? सघन। उसके बाद सामान्य पढ़ेंगे, विरल पढ़ेंगे, फिर अति न्यून पढ़ेंगे। सघन देखो, सघन जनसंख्या वितरण। देखो सघन जनसंख्या वितरण क्या है? देखो इसमें जनसंख्या अत्यधिक पाई जाती है, अत्यधिक पाई जाती है। सघन क्या होता है? देखो आपके फिर एक सघन अधिवास आएगा। सघन अधिवास का मतलब ये है, या सघन जनसंख्या का मतलब ये है, एक तो ये क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है। आगे बात में दिमाग लगाओ, ये क्षेत्र सघन है अर्थात घना बसा हुआ क्षेत्र है, घना बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ देखो ये दूर बसा हुआ अर्थात विरल बसा हुआ क्षेत्र है। सघन बसा हुआ एक तो, एक विरल बसा हुआ। तो सघन जनसंख्या क्या है? जिसमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है। सघन क्या होता है? देखो आपने कभी अंगूरों का गुच्छा देखा होगा। अंगूरों के गुच्छों में अंगूर पास पास में होते हैं कि नहीं होते हैं? अर्थात वो अंगूरों का गुच्छा है, वो सघन अंगूरों का गुच्छा है। कैसा गुच्छा है? सघन अंगूरों का गुच्छा है। एक दूसरे अंगूरों का गुच्छा देखो जिसमें मान लो 2 अंगूर लगे हो, तो वो विरल अंगूरों का गुच्छा है। किस प्रकार का? विरल अंगूरों का गुच्छा। तो यहाँ जो सघन अंगूरों का गुच्छा है या सघन जनसंख्या का वितरण है, यहाँ जनसंख्या अत्यधिक पाई जाती है अर्थात नज़दीक निवास करती है और बहुत ज़्यादा निवास करती है। नज़दीक या पास पास रहती है, जैसे आपने गुच्छा देखा उसमें पास पास रहते हैं अंगूर, और ज़्यादा रहते हैं, अंगूर भी ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है। तो इसका मतलब ये है यहाँ अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, यहाँ अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। आगे बात में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है अर्थात यहाँ तो जनसंख्या है वो ज़्यादा निवास कर। अब कौन कौन से क्षेत्र है जिसमें सघन जनसंख्या निवास करती है? कौन कौन से क्षेत्र है जिसमें सघन जनसंख्या निवास करती है? तो वो क्षेत्र बता देता हूँ। देखो वो कौन कौन से क्षेत्र है जिसमें सघन जनसंख्या निवास करती है, तो वो मैं क्षेत्र बता देता हूँ। देखो एक तो है, आप है ना विश्व का मानचित्र आप क्लास में पूरा बताएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो कौन कौन से ये जनसंख्या वितरण, इसमें जनसंख्या अत्यधिक सघन पाई जाती है, अत्यधिक पाई जाती है। वो कौन कौन से क्षेत्र? एक तो है दक्षिणी एशिया। कौन सा? दक्षिणी एशिया। एक है पूर्वी एशिया। ये कौन सा एशिया है? पूर्वी एशिया। एक कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया। एक कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप। उत्तरी पश्चिमी यूरोप। एक कौन सा है? पूर्वी उत्तरी पूर्वी अमेरिका। उत्तरी पूर्वी अमेरिका। यहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। ज़्यादा क्यों पाई जाती है इसका भी आपको कारण बताएंगे, क्योंकि यहाँ खनिज है, पर्याप्त मात्रा में जल है। वो आगे जनसंख्या का टॉपिक आएगा घनत्व का, उसमें आपको सब बताएंगे। आप इसमें इतना ज्ञान रखो, सघन जनसंख्या का वितरण है, इसमें जनसंख्या अत्यधिक पाई जाती है अर्थात ये सघन बसा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका आते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका का मतलब ये है कि एक तो यूएसए का पूर्वी भाग और कनाडा का उत्तरी पूर्वी भाग। कनाडा और यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा और यूएसए का, जैसे ये देखो ये कनाडा है, ये यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो झील वाला क्षेत्र है, ये झील वाला क्षेत्र अर्थात ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या अत्यधिक पाई जाती है। तो कनाडा का ये भाग हो गया और यूएसए का ये भाग हो गया, कनाडा और यूएसए का। तो ये उत्तरी और पूर्वी भाग ही है कि नहीं, ये पूर्वी भाग और ये उत्तरी भाग। तो जो यूएसए और कनाडा में ग्रेट लेक्स वाला अर्थात 5 जिलों वाला जो क्षेत्र है उसमें जनसंख्या सघन पाई जाती है। इसका मतलब यहाँ ये है, यहाँ तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि यहाँ रोजगार के साधन ज़्यादा है, चिकित्सा की सुविधाएं ज़्यादा है, परिवहन के साधन ज़्यादा है, खनन यहाँ ज़्यादा हो रहा है, रोजगार यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, लोगों की अर्थव्यवस्था यहाँ ज़्यादा है, ये कृषि वाला क्षेत्र है, या पर्याप्त मात्रा में मत्स्य पालन किया जाता है। इन सभी वजहों से, इन सभी कारणों से यहाँ जो जनसंख्या है वो ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ जो जनसंख्या है वो ज़्यादा पाई जाती है। आगे बात में सघन के बाद हम पढ़ते हैं सामान्य। सघन के बाद क्या पढ़ते हैं हम? सामान्य पढ़ते हैं।
2 नंबर पे कौन सा आता है? सामान्य जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र। सामान्य जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र। तो इधर देखो, सामान्य जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र में क्या है? सामान्य जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्रों का मतलब यह है कि जो ये क्षेत्र है, ये मनुष्य के पर्याप्त मात्रा में, पूरी बात सुनना, ये क्षेत्र मनुष्य के लिए पर्याप्त मात्रा में अनुकूल नहीं है। पर्याप्त मात्रा में अनुकूल नहीं है। पर्याप्त मात्रा में अनुकूल नहीं है। ये पर्याप्त मात्रा में अनुकूल नहीं है। पर्याप्त मात्रा में अनुकूल नहीं है। लेकिन यहां क्या किया मनुष्य ने इस वातावरण के संबंध में, यहां मनुष्य ने इस वातावरण के साथ या इस वातावरण के संबंध में अपना समायोजन बना रखा है। अपना क्या बना रखा है? समायोजन बना रखा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण के माध्यम से आप समझना। जैसे बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे मान लो लोह की मील है। लोह की मील में लोहा आता गर्म, वहाँ मनुष्य पास में खड़ा रहता है, उस लोहे को पकड़ के बाहर निकालता है। अगर वो लोहे पे से मान लो थोड़ी सी उसकी नज़र हटी तो वो मान लो सरिया कहीं से भी निकल सकता है, शरीर के किसी भी भाग से निकल सकता है, पैर, हाथ, मुंह, कहीं से भी निकल सकता है। वो क्या मनुष्य के लिए वातावरण अनुकूल है? वो मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं है। फिर भी बताओ मनुष्य वहाँ कार्य करता है नहीं करता है? करता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिल रहा है? वहाँ रोजगार मिल रहा है। उसको क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। तो अब बताओ, जो लोहे की मील है उसमें मनुष्य के अनुकूल वातावरण न होते हुए भी, अर्थात पूर्ण अनुकूल ना होते हुए भी मनुष्य ने वहाँ अपना समायोजन बना रखा है कि नहीं रखा है? रखा है। उसी प्रकार ये है, ये पूर्णतः मनुष्य के अनुकूल नहीं होने के बावजूद भी मनुष्य ने अपना समायोजन बना रखा है। मनुष्य ने अपना समायोजन बना रखा है। अगली बात में क्यों बना रखा है? क्योंकि ये क्षेत्र अत्यधिक मात्रा में खनिजों में धनी है, औद्योगिक क्षेत्र में धनी है, पर्याप्त मात्रा में रोजगार है, इसीलिए अनुकूल बना रखा है। जैसे एक मील में एक आदमी लोहे की मील में काम करता है, वो पूर्ण रूप से उसके लिए अनुकूल नहीं होने के बावजूद भी रहता है, क्योंकि उसको वहाँ रोजगार मिल रहा है, इसलिए वो रहता है। तो ये है, ये पर्याप्त मात्रा में अनुकूल नहीं होने के बावजूद भी यहाँ के मनुष्यों ने समायोजन बना रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर्याप्त मात्रा में क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। और जहाँ खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे, वहाँ पर्याप्त मात्रा में लोगों को क्या मिलेगा? वहाँ लोगों को मतलब रोजगार मिलेगा। जो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होगा वहाँ क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। इसलिए मनुष्य ने अपना क्या बना रखा है? समायोजन बना रखा। अब ये कौन कौन से क्षेत्र है जो मनुष्य के अनुकूल नहीं होने के बावजूद भी मनुष्य ने समायोजन बना रखा है? तो मैं क्षेत्र बता देता हूँ। देखो, एक तो एंडीज पर्वतमाला का नाम सुना है? एंडीज पर्वतमाला ये दक्षिण अमेरिका के इस तट के सारे ही है। ये इस तट के सारे है। एंडीज पर्वतमाला अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे स्थित है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तांबा निकलता है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में क्या निकलता है? तांबा निकलता है। तांबा निकलने की वजह से यहाँ भी मनुष्य रहता है। यहाँ भी मनुष्य रहता है। क्यों? क्योंकि उसको रोजगार मिल रहा है। एंडीज पर्वत है। एक आपने सुना ऑस्ट्रेलिया, एंडीज में क्या है? तांबा। ऑस्ट्रेलिया नाम सुना है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का वातावरण वो एकदम मरुस्थलीय, अर्थात वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फिर भी मनुष्य रह रहा है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में क्या निकलता है? सोने के भंडार है। ये सोने के भंडार है, इसलिए मनुष्य क्या है? वहाँ रहता है। वहाँ सोने के भंडार है, इसलिए मनुष्य वहाँ रहता है। आगे बात में तो सामान्य जनसंख्या वितरण पर्याप्त मात्रा में अनुकूल नहीं होने के बावजूद भी मनुष्य ने वहाँ समायोजन बना रखा है, अर्थात उसके अनुकूल अपना साथ निभा रहा है प्रकृति के साथ। पर्याप्त मात्रा में वहाँ खनिज है, इसलिए रोजगार मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे उदाहरण कहाँ है ये क्षेत्र? जैसे सामान्य जनसंख्या वितरण के, तो एक तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के सारे स्थित है। इसमें पर्याप्त मात्रा में तांबा वामा निकलता है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का ये भाग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, वेस्टर्न प्रांत कहलाता है। आगे बात सुने तो इस क्षेत्र में 2 सोने की खानें हैं। इस क्षेत्र देखो, ये है
ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग, यहाँ मरुस्थल है, यहाँ 2 सोने के खाने हैं, काल, गुरली और कुलगाड़ी। तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में सोना निकलने की वजह से, पर्याप्त मात्रा में सोना निकलने की वजह से मनुष्य यहाँ भी निवास करता है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने अपना समायोजन बना रखा है, रोजगार की वजह से मान लो, चाहे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के मामले में मान लो, इन सभी कारणों से इन्होंने क्या बना रखा है, समायोजन बना रखा है। सघन हो गया, जनसंख्या अत्यधिक, क्षेत्र ये हो गए, सामान्य हो गया, अनुकूल नहीं है फिर भी रह रहा है, क्यों, रोजगार के लिए। उदाहरण एंडीज तांबा हो गया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोना हो गया, ये आपको बता दिया। दो तीसरा देखो विरल, तीसरा कौन सा है, विरल। विरल देखो, विरल क्या है, विरल क्या है, तो विरल वो है जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। विरल वो क्षेत्र है, तो इसका मतलब है यह जनसंख्या क्या पाई जाती है, यहाँ की जनसंख्या पाई जाती है वो कम पाई जाती है, यहाँ जनसंख्या कम है। आगे बात में जो ये क्षेत्र है ये लगभग पृथ्वी के कितने % भाग पर है, विरल वाला, तो ये पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर है, संपूर्ण पृथ्वी के कितने % भाग पर है, तो विरल जनसंख्या वितरण वाला क्षेत्र संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर है, 70% भाग पर है। और इस 70% भाग पर ये जो विरल जनसंख्या का क्षेत्र है इसमें मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। कितनी % जनसंख्या निवास करती है, 5% जनसंख्या निवास करती है। जो ये विरल जनसंख्या का क्षेत्र है यहाँ कितने % भाग पर है पृथ्वी के, तो ये पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर विस्तृत है। वापिस समझिए, विरल जनसंख्या वितरण, विरल जनसंख्या वितरण में जनसंख्या कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है। विरल जनसंख्या वितरण वाला क्षेत्र कितना आ रहा है, 70%। क्षेत्र तो आ रहा है 70%, ये 70% मान लो, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ये 70% मान लो। एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह फैला है ये, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं यहाँ है तो कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ, ऐसे टोटल मिला के लगभग कितना % भाग आ रहा है, 70% भाग आ रहा है। कितना % भाग आ रहा है, 70%। और इस 70% भाग पर जनसंख्या मात्र कितने % निवास करती है, तो जनसंख्या मात्र निवास करती है 5%। जनसंख्या मात्र कितने % निवास करती है, तो जनसंख्या मात्र निवास करती है 5%। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, एक तो ये क्षेत्र है, ये ऊंचा ऊंचा वाला क्षेत्र है, ऊंचा ऊंचा वाला क्षेत्र है, ऊंचा नीचा, ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है। बात समझ आई, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि ऊंचा ऊंचा वाला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती, इसलिए यह जनसंख्या कम पाई जाती है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र में कैसी जनसंख्या पाई जाती है, तो कम जनसंख्या पाई जाती है। आप बता देना कितना % भाग है विरल जनसंख्या वाला, 70% भाग है। 70% भाग पर कितने % जनसंख्या निवास करती है, ओनली 5%। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊंचा ऊंचा वाला भाग है, पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इसलिए यह जनसंख्या कम निवास करती है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, कोई पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में बताओ जनसंख्या कम रहती है ज़्यादा, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम रहती है, पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम रहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या क्या रहती है, कम रहती है। पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचा ऊंचा वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या रहती है, कम रहती है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या रहती है, कम रहती है। इसलिए विरल जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र में जनसंख्या कैसी पाई जाती है, जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके बाद आता है अति न्यून। चौथा कौन सा आता है, अति न्यून। अति न्यून, यह जनसंख्या ना के बराबर रहती है, ना के बराबर, या मान लो ना के बराबर रहती है, या ऐसे मान लो ये प्राय एक क्षेत्र है ना, वो जनविहीन क्षेत्र है, या तो आप ऐसे बता देना यहाँ अति न्यून जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या वितरण है, इसमें जनसंख्या क्या रहती है, ना के बराबर रहती है। कैसी रहती है, ना के बराबर। या आप ऐसे बता देना यहाँ जो जनसंख्या है वो एक प्राय जनविहीन क्षेत्र की तरह ही है। जनविहीन क्षेत्र की तरह क्यों है, क्योंकि या तो ये क्षेत्र कैसा है, उष्ण है, अत्यधिक उष्ण है, या ये क्षेत्र अत्यधिक शीत है, या ये क्षेत्र मरुस्थलीय है। इस वजह से
या तो ये क्षेत्र अत्यधिक गर्म है, या ये क्षेत्र अत्यधिक ठंडा है, या ये क्षेत्र अत्यधिक मरुस्थलीय है। इस वजह से यहाँ जनसंख्या क्या रहती है, कम रहती है। इस वजह से यहाँ जनसंख्या क्या रहती है, कम रहती है। अभी मैं बता दूंगा दोनों उदाहरण। इस वजह से यहाँ जनसंख्या क्या रहती है, कम रहती है। अगली बात में तो ये क्षेत्र प्राय जनविहीन क्षेत्र है, या ना के बराबर यहाँ जनसंख्या निवास करती है। आगे बात में ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए या तो वहाँ गर्मी ज़्यादा है, या सर्दी ज़्यादा है, या मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है। आगे बात में अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, पहले देखो। आपने पढ़ा था साइबेरिया, तो बताओ साइबेरिया क्षेत्र किस में आता है, साइबेरिया क्षेत्र इसी में आता है, क्योंकि साइबेरिया ठंडा क्षेत्र है। आपने पढ़ा था कालाहारी मरुस्थल, उसमें जनजाति में, साइबेरिया में पढ़ा था एस्किमो जनजाति। तो आपने साइबेरिया में पता किया, तो ये साइबेरिया का जो वातावरण है वो कैसा है, ठंडा है। ग्रीनलैंड का वातावरण कैसा है, ठंडा है। ग्रीनलैंड और साइबेरिया का वातावरण दोनों का ठंडा होने की वजह से यहाँ जनसंख्या ना के बराबर रहती है। अर्थात मैंने आपको बताया था यहाँ एस्किमो निवास करते हैं, या एस्किमो निवास करते हैं, या एस्किमो जनजाति रहती है। कालाहारी मरुस्थल है, सारा मरुस्थल है। ये दोनों मरुस्थल कैसे हैं, ये दोनों ही गर्म मरुस्थल है। अर्थात यहाँ गर्मी अत्यधिक पड़ने की वजह से जनसंख्या कम रहती है, जनसंख्या कम रहती है। अगली बात में अब ये पर्वतीय क्षेत्र देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पर्वतीय क्षेत्र में, जो पर्वतीय क्षेत्र जैसे ये एंडीज है, एंडीज के आसपास के ऊपर के जो ऊपर एंडीज पर्वत है वहाँ, रॉकी पर्वत है वहाँ, हिमालय पर्वत है वहाँ, इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इसमें देखो विरल वाले उदाहरण एंडीज, रॉकीज, हिमालय, उसमें उदाहरण जैसे ग्रीनलैंड है, साइबेरिया है, कालाहारी है, सारा है आदि। वापिस समझ लो, विरल जनसंख्या कम जनसंख्या पाई जाती है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र पृथ्वी के 70% भाग पर विस्तृत है। 5% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर्वतीय उच्चावतीय पहाड़ी वाला क्षेत्र है, जैसे हिमालय, रॉकीज, एंडीज इत्यादि। अति न्यून जनसंख्या, अति न्यून में ना के बराबर रहती है, अर्थात ये जनविहीन क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि या तो ये अत्यधिक ठंडा है, या अत्यधिक गर्म है, या ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस वजह से जैसे ग्रीनलैंड और साइबेरिया दोनों क्षेत्र ठंडे हैं, ग्रीनलैंड और साइबेरिया दोनों क्षेत्र ठंडे हैं, तो इसलिए कम जनसंख्या निवास करती है। और सारा और कालाहारी मरुस्थल गर्म है, तो भी यह जनसंख्या कम निवास करती है। तो मैंने आपको ये विश्व का जनसंख्या वितरण पढ़ा दिया है। नमस्कार दोस्तों, आगे की चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।